हेलो फ्रेंड्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सीटेट 2020। ठीक है, आज हम सीटेट 2020 की प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। आप सभी को पता होगा कि सीटेट की डेट आ गई है और सीटेट की जो न्यू डेट है वो 31 जनवरी 2021 है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है। सो दिस इज़ द डेट ऑफ सीटेट एग्ज़ाम। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस टाइम ऑफ पीरियड में हम किस तरह से सीटेट की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं और किस तरह से हम इस बार अपना सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको पता है कि हमारे पास ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स हैं, 3 मंथ्स भी हम इसको नहीं कह सकते। सो इट्स नॉट अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इस टाइम पीरियड में भी जिसने अभी तक सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं भी की है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस टाइम पीरियड में भी अपनी सीटेट की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं और आप सीटेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे मेथड्स, कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि आप उनको अप्लाई करें और अपने सीटेट को इस बार क्वालिफाई कर लें, क्योंकि आपको पता है कि आगे वैकेंसी आने वाली हैं। अभी भी वैकेंसीज जो है निकली हुई हैं। ठीक है, तो सीटेट जो है प्राइवेट सेक्टर में भी अब जो है कंपल्सरी होने वाला है। सो इट वुड बी बेटर फॉर यू कि आपको जितना जल्दी हो सकता है आप अपने सीटेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए बात करेंगे। ठीक है, जो भी मेथड्स या फिर जो भी ट्रिक्स हैं आप दोनों पेपर्स पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो सीटेट पेपर 1 दे रहे हैं उनको ईवीएस का स्टडी करना होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो उसी के अकॉर्डिंग जिसका भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप अपने इन मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो भी मैं मेथड्स और जो भी ट्रिक्स आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा सटीक हैं। बिलीव ऑन मी, मैंने भी यही अप्लाई किया था इवन व्हेन आई वाज डूइंग जॉब। ठीक है, मैंने जॉब के साथ साथ अपना सीटेट क्वालिफाई किया एंड बिलीव ऑन मी ये इतना ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं है कि आप इसको क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। मुझे पता है कि ऑलमोस्ट लोगों के साथ क्या होता है कि वो 2, 3 या 4 नंबर से रह जाते हैं और उनका सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो आप अगर चाहें तो जिस तरह से मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी आप भी इस तरह से अपनी प्रिपरेशन करके देख सकते हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट कि आपका सीटेट ज़रूर क्वालिफाई हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीटेट क्वालिफाई करने की बात करेंगे। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट हाउ यू कैन स्कोर 120 प्लस 125 प्लस 110 प्लस मार्क्स। ठीक है, उसके लिए तो आपको भी पता है कि यू हैव टू डू द सीरियस स्टडी। उसके लिए आपको भी जो अपनी स्टडी है उसको सीरियसली करना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है कि जो सीटेट का फर्स्ट पेपर है दैट इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। ठीक है, और आपको पता है कि पेपर 1 और पेपर 2 में सेम ही रहता है। तो सबसे पहले हम इस वाले सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप अपने सीटेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको अपने इस सब्जेक्ट पर एक अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। एंड बिलीव ऑन मी गाइज, दिस सब्जेक्ट इज़ नॉट वेरी टफ। बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है ये, सिर्फ आपको एक बार कॉन्सेप्ट अपना जो है क्लियर करना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, पैडागोजी पार्ट है और जो चाइल्ड डेवलपमेंट पार्ट है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये तो सबसे ज़्यादा जो वर्क है हमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी पर ही करना है, क्योंकि आपको पता है कि सभी सब्जेक्ट में 15 मार्क्स की तो पैडागोजी आती ही है और चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपको चाइल्ड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप पैडागोजी को बहुत ही ईजिली उसके आंसर को आप मार्क कर सकते हो। तो गाइज़, मेरी फर्स्ट ट्रिक और मेरा फर्स्ट मेथड यही था कि मैंने सबसे पहले अपनी चाइल्ड डेवलपमेंट और अपनी पैडागोजी को उस पर अपनी पकड़ बनाई, क्योंकि अगर वो क्लियर हो जाता है तो दैट मीन्स कि 15 मार्क्स जो सभी सब्जेक्ट में पैडागोजी होती है वो तो हमारा सही ऐसे ही हो जाना है। तो जैसा कि आपको पता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट जो है हमारा 30 मार्क्स का आता है। ठीक है, और जितने भी सब्जेक्ट की पैडागोजी है लाइक हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ओके, सो जितने भी सब्जेक्ट की पैडागोजी है आप सभी को पता है कि उनमें सभी में 15 मार्क्स की पैडागोजी आती है। तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से कर लीजिए। अगर आप इसको भी अच्छे से कर लेते हैं तो आपके सीटेट क्वालिफाई करने के चांस बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
तो मेरा फर्स्ट मेथड और मेरी फर्स्ट ट्रिक आपके लिए यही है कि आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी पर कंसंट्रेशन कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप उसी के कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। अगर वो हो जाता है तो अदर सब्जेक्ट में आप इतने मार्क्स स्कोर कर लेंगे कि आप अपना सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके बाद आती है बात इंग्लिश की, ठीक है। तो इंग्लिश में भी आपको पता है कि 15 मार्क्स की तो पैडागोजी होती है, ठीक है। तो अगर आप पैडागोजी को अच्छे से कर लेंगे सो आई थिंक सो कि 12 मार्क्स तो आप इसमें गेन कर ही सकते हैं। और बाकी के मार्क्स जो है, जो 15 मार्क्स की जो इंग्लिश का अदर पार्ट होगा, उसमें से भी आई थिंक दैट गाइज आप 6 या 7 मार्क्स लेकर आ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी की, ठीक है। हिंदी में भी आपको पता है कि सेम ही है, 15 मार्क्स की पैडागोजी आती है। अगर 15 मार्क्स की पैडागोजी आप सही कर देते हैं तो 15 मार्क्स तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी जो 15 मार्क्स की हिंदी होती है उसमें से आई डोंट थिंक सो कि हिंदी में आपके ज़्यादा क्वेश्चन रॉन्ग होंगे, ठीक है। 10, 12 कुछ मार्क्स तो आपके हिंदी में आई एम श्योर आएंगे ही। सेम मैथ्स में, ठीक है। मैथ्स में भी आपको पता है कि कितना 15 मार्क्स की पैडागोजी आती है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी, जिनका भी मैथ्स वीक है, क्योंकि टू बी फ्रैंक मैथ्स मेरा भी वीक है, ठीक है। तो जिनका भी मैथ्स वीक है, आपको यू डोंट हैव नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है। मैथ्स में अगर आप 15 मार्क्स का पैडागोजी कर लेते हैं दैट इज़ इनफ फॉर यू, ठीक है। उसके बाद भी जो मैथ्स के सॉल्व करने वाले क्वेश्चन होते हैं, आई एम श्योर कि 4, 5 या 6 क्वेश्चंस तक आप उसके करेक्ट करके आ सकते हैं। अगर आप मैथ्स में इतना भी कर लेते हैं तो आपका स्कोरिंग अच्छा हो जाता है। एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू क्लियर आउट हियर कि जब भी आप सीटेट के एग्ज़ाम में बैठते हैं, ठीक है, जब भी आप सीटेट का पेपर कर रहे हैं, स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट जिनका कि मैथ्स वीक है, ठीक है, उन्हें मैथ्स का जो पोर्शन आता है उसको सबसे लास्ट में सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। पैडागोजी पार्ट आप कर लीजिए, पैडागोजी इज़ नॉट सो मच टफ, ठीक है। तो पैडागोजी पार्ट आप कर सकते हैं, लेकिन मैथ्स का जो सोल्यूशन वाला पार्ट होता है आप उसको सबसे लास्ट में कीजिए, क्योंकि गाइस वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। और कभी कभी हम लोग क्या गलती कर देते हैं कि हम मैथ्स स्टार्ट कर देते हैं जिससे कि हमें टाइम का पता नहीं चलता और बाकी जो सब्जेक्ट हैं हमारे वो छूटना स्टार्ट हो जाते हैं, वो ऑलमोस्ट छूट ही जाते हैं और हम उनको अप्लाई नहीं कर पाते। सो प्लीज़ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, आप इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आप इस चीज़ को ध्यान रखते हैं देन आई एम प्रेटी श्योर दैट इट्स रियली गोइंग टू हेल्प टू यू। इसके बाद हम देख लेते हैं साइंस। साइंस में भी सेम है, 15 मार्क्स का होता है, ठीक है। अगर 15 मार्क्स का आप पैडागोजी पार्ट कराते हो तो साइंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता। साइंस अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स को अच्छे से कर लेते हो तो गाइस साइंस का पोर्शन आपका हो जाएगा। बाकी साइंस के क्वेश्चन अगर आपको देखने हैं तो मैंने अपने इस चैनल पर प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप उनको देख सकते हैं उस वीडियो को, जिससे कि आपको थोड़ा सा एक आइडिया पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे साइंस में, ठीक है। और जो लोग सोशल साइंस से फिल कर रहे हैं उनके लिए भी सेम है, क्योंकि उनको पता है कि 30 मार्क्स का उनका पैडागोजी और 30 मार्क्स का उनका अपना सब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो जो अपना सब्जेक्ट होता है उसमें हमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता, उसकी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हम क्लियर कर सकते हैं, मीन्स ऑलमोस्ट उसके क्वेश्चन जो है हम सही मार्क कर सकते हैं। तो गाइज अगर आप पैडागोजी को अच्छे से कर लेते हो तो अपने सब्जेक्ट में तो आपके मार्क्स अच्छे ही आ जाएंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आप इसमें अच्छे से स्कोरिंग कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा छोटी छोटी सी ट्रिक्स और मेथड्स थे मेरी साइड से, ठीक है। कुछ ज़रूरी बातें समझ सकते हैं आप, कुछ ज़रूरी बातें थी, अगर हम इनको फॉलो कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इनमें। एंड एट द लास्ट बट नॉट लीस्ट आता है प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस, आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को उठाकर उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड बिलीव ऑन मी गाइज दैट मैंने सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट लिया था, ठीक है, और उसी के थ्रू मैंने प्रैक्टिस किया। जो भी मैंने स्टडी किया था यूट्यूब चैनल्स के थ्रू या फिर जो भी मेरी बुक है उसके थ्रू मैंने जो थोड़ा बहुत स्टडी किया था उसके बाद मैंने उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि जनवरी के मंथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने प्रैक्टिस को दें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करें, जो कि आपको 2 चीज़ में हेल्प करेगा। एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक होगा, ठीक है। दूसरा आपको पता चल जाएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बनी है, ठीक है। पैडागोजी, स्पेशली पैडागोजी में आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आपने अपने सब्जेक्ट्स पर और बाकी सब्जेक्ट पर कितना पकड़ अपना मजबूत किया है और कितना आपको आगे जाने की ज़रूरत है। लेकिन मैं साथ में आपको ये भी कहूँगी कि जैसे जैसे आप अपनी स्टडी करते जाते हैं बीच बीच में एक एक प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर करते जाएं। एक एक प्रैक्टिस सेट भी अगर आप कर लेते हैं तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। आप साथ के साथ अपना असेसमेंट करते जाते हैं एक तरह से कि किस तरह से आपने कितना सीख लिया है और आपको
किस सब्जेक्ट में और कितना ज़्यादा अपना पकड़ जो है उसको मजबूत करना रह चुका है अभी। और अगर आप चाहते हैं कि मैंने कौन सी बुक से पढ़ा था या मैंने कौन सा सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट लिया था, कौन सी मैंने सिर्फ एक बुक ली थी, ठीक है, कौन कौन से यूट्यूब चैनल हैं जिनको मैंने फॉलो किया था, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल मेक द वीडियो ऑन दिस टॉपिक। क्योंकि आपको पता है बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं और सारे ही यूट्यूब चैनल हम फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे जो है स्टडी मटेरियल हैं, सारे स्टडी मटेरियल भी हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगी। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट मी बिलो इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस वाज द सिंपल मेथड्स, इजी ट्रिक्स फ्रॉम माय साइड, ठीक है। आप अपने पैडागोजी पार्ट को प्लीज़ स्ट्रॉन्ग कीजिए। दोबारा से यही रिपीट करूँगी। और गाइज आप देखिएगा कि आप डेफिनेटली इस बार सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर देंगे। अपना प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिएगा, बीच बीच में प्रैक्टिस पेपर करते रहिएगा, जिससे कि आपको साथ में पता भी चलता रहेगा कि किस सब्जेक्ट में आपको कितनी ज़्यादा मेहनत करनी है। एंड अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी मेहनत मैथ्स में और थोड़ी सी मेहनत जो है इंग्लिश में, मीन्स थोड़ी सी मेहनत मीन्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो आपको देना होगा वो इंग्लिश और मैथ्स में देना होगा। अदरवाइज़ बाकी सब्जेक्ट आप अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपका पैडागोजी वाला पार्ट क्लियर है, आपका कॉन्सेप्ट वगैरह आपके अगर क्लियर हैं तो आप फिर उसको अच्छे से कर सकते हैं। सो दिस इज़ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। Hey guys, if you really like my videos then please do like, subscribe and share my channel with your friends. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।